चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज का थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है। शरीर में चोट लगती है तो दर्द होता है। चाहे मुझे चोट लगेगी तो दर्द होगा, आपको चोट लगेगी तो भी दर्द होगा, क्योंकि शरीर में चोट लगने के बाद जो दर्द होना है वो स्वाभाविक है, वो शरीर का नेचर है। बिजनेस में लॉस हुआ, किसी ने गाली दी, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या किसी दूसरे के पास हमसे ज्यादा है, उसके कारण जो माइंड में चोट लग रही है, उस माइंड की चोट से जो दर्द होने वाला है वो स्वाभाविक नहीं है। शरीर पे चोट लगी स्वाभाविक है, माइंड में चोट लगी स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि सेम चोट लगने के बाद किसी को बिल्कुल दर्द नहीं होता माइंड वाली का। माइंड में चोट किसी को लगी, माइंड में कोई घटना हुई, सफरिंग जैसे कहते हैं ना, पेन एंड सफरिंग, प्रॉब्लम, पेन, दर्द, दर्द होएगा। सफरिंग साइकोलॉजिकल है, सफरिंग मेंटल है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है और उसे देख के किसी को ईर्ष्या होती है और कोई बधाई देता है, अरे यार वाह तूने बड़ी गाड़ी खरीदी, कांग्रेचुलेशन, और कोई बधाई तो दे रहा है, अरे कांग्रेचुलेशन, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा है। ये साइकोलॉजिकल है। सेम सिचुएशन को देख के कोई आदमी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सेम प्रॉब्लम को देख के, एक प्रॉब्लम एक बार घटी और उसको देख के कोई आदमी सुपर एक्टिव हो जाता है, और एक प्रॉब्लम को देख के एक आदमी डीमोटिवेटेड हो जाता है। एक प्रॉब्लम को देख के कोई आदमी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और कोई आदमी सेम सिचुएशन में बार बार इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। साइकोलॉजिकल है। तो जो भी आदमी आप में से सफर कर रहा है पैसों की प्रॉब्लम के कारण, आप में से जो भी सफर इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके पास कम है और दूसरों के पास ज्यादा है, या आप अगर सफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना शायद किसी को मिल गया, और फिर आप कहते हो मेरी किस्मत खराब है। ये सफरिंग आपने क्रिएट की है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, ये माइंड की है, ये विचारों की सफरिंग है। ये विचारों के कारण आप सफर कर रहे हैं। और ये विचार किसके माइंड में आ रहे हैं? ये विचार किसके माइंड में आ रहे हैं? आपके माइंड। कोई कहता है अरे सर लोन बहुत है, लोन बहुत है, लोन बहुत है, और परेशान हो जा रहा है, 1 लाख का लोन हो गया, 2 लाख का लोन हो गया, लोन हो गया, लोन हो गया, लोन हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज ट्रबल्ड, पूरा दिन भर उदास है, कैसे चुकाऊंगा, क्या करूंगा, क्या होगा, ओ माय गॉड, गाली कोई बकेगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो अब ये कॉन्वर्सेशन दिन भर किसके माइंड में चल रहा है? आपके माइंड में चल रहा है, और इसी के कारण आप दिन भर सफर हो रहे हो। लेकिन कोई आदमी जिसके पास लोन भी है, उसके बाद भी वो सोच रहा है यार ये अभी 2 करोड़ का लोन है, लेकिन 4 करोड़ कैसे कमाऊं, 6 करोड़ कैसे कमाऊं, उसके लिए कौन सी चीज पढ़ूं, उसके लिए क्या करूं, उसके लिए कौन सी दिमाग लगाऊं। वो 2 करोड़ का लोन होने के बाद भी शांत होके आगे की सोच रहा है। कोई 1 लाख का लोन होने के बाद दिन भर टेंशन में है। साइकोलॉजिकल सफरिंग है। तो दोस्तों, सफरिंग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप खुद। अगर आप में से कोई भी टेंशन में है, स्ट्रेस में है, चिंता में है, आपने खुद ने मैन्युफैक्चर किया है उसे। यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट डे इन एंड डे आउट। हर रोज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है सफरिंग की हमारी लाइफ में। क्योंकि पेन होना स्वाभाविक है, मतलब पेन तो होगा ही होगा। चोट लगी, पेन हो गया, ये तो मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। लेकिन जो माइंड में विचार हैं वो चॉइस है, और उनको हम रोक सकते हैं, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। आज से हजारों साल पहले सभी लोग जंगल में रहते थे। हजारों लाखों साल पहले जो भी है, सभी जंगल में रहते थे। किसी के पास गाड़ी नहीं थी, कोई किसी के पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे, किसी के घर में कोई बहुत बड़ा मकान या छोटा मकान नहीं था, किसी के घर में कंपैरिजन ही नहीं होता था। कोई कंपैरिजन नहीं था, कौन बड़ा कौन छोटा। सब पेड़ों पे रह रहे हैं, सब बंदरों की तरह रह रहे हैं, किसी को कोई कंपैरिजन नहीं। खाए पिए मस्त रहे, किसी को सफरिंग नहीं। फिर एक के बड़ा मकान हो गया और एक के छोटा मकान हो गया। उसके पहले भी कई लोग झोपड़ियों में रहते थे, और एक ही राजा होता था पूरे पूरे शहर में। एक ही राजा होता था, तब भी कोई खास सफरिंग नहीं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं। सभी लोग प्रेम से रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे, एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे ये सफरिंग बढ़ने लगी, इंसान का माइंड चैलेंजिंग होने लगा। दोस्तों, यही समझना, इसी को समझने को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ये समझ आ गई तो स्पिरिचुअलिटी होगी। स्पिरिचुअल पर्सन वो नहीं होता जो भगवान को याद करे और भगवान प्रकट हो जाए। स्पिरिचुअल पर्सन वो है जो समझ जाए जिंदगी को, जिंदगी हो क्या रही है, मेरी लाइफ मेरी सफरिंग है यार।
चैलेंजेस आएंगे, इश्यूज आएंगे, आज मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है या मेरे बारे में कौन क्या नहीं सोच रहा है, इन चीजों को सोचना मेरा काम है ही नहीं। मेरा काम तो है ये सेशन डिलीवर करना और उसके बाद सो जाना। ये टॉपिक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये सफरिंग जितनी बार हम क्रिएट करते हैं उतनी बार क्या हो रहा है, आपके पास 1,000 रुपए है और 1,000 रुपए को आप यूज करते हैं, जितनी बार उसको इन्वेस्ट करते हैं उतनी बार वो बढ़ने के चांस होते हैं। लेकिन जितनी बार कोई आदमी उससे दारू पी रहा है उतनी बार उन 1,000 रुपए की वैल्यू कम हो रही है, उतनी बार नुकसान ज्यादा हो रहा है, उतनी बार न दारू का कोई फायदा है, न 1,000 रुपए में से खर्चा जो हुआ उसका कोई फायदा है। जितनी बार उन 1,000 रुपए में से कोई टीवी देख के या कोई मूवी देख के आ रहा है उतनी बार उसका नुकसान हो रहा है। हाँ, जब तक कि आपको फिल्मों में नहीं जाना हो। अगर फिल्मों में जाना है और आप बार बार मूवी देख रहे हैं तो दैट इज अनदर थिंग। अगर आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, या फिर और कोई आपको फिल्मों से रिलेटेड कोई काम करना, मूवी देखना, मूवी क्रिटिक बनना है, मूवी देखना बनता है। लेकिन जब आप वो पैसा खर्च करके सिर्फ मूवी देख के आ रहे हो, आपको लग रहा है मेरी सफरिंग साइकोलॉजिकली 3 घंटे के लिए। देखिए हम लोग अब कितना एस्केप ढूंढ रहे हैं। 3 घंटे के लिए तो शांति लगेगी यार, अरे बहुत काम कर लिया यार, पूरा महीना ऐसे पक गए यार, चलो मूवी देखते हैं आज। 3 घंटे के लिए रिलैक्स हो गया, 3 घंटे के लिए रिलैक्स हुए, रात को 11 बजे गए मूवी देखने, 2 बजे तक मूवी देखी, 2 बजे तक भयंकर नींद, और अगले दिन सुबह सुपर टायर्ड उठ रहे हैं। एस्केप। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी सफरिंग को कैसे रोकें, हमें नहीं पता कि हमारे विचारों की क्योंकि सफरिंग तो सारी विचार से, अरे यार बहुत काम है यार, ऑफिस में बहुत काम है, बहुत लोड है, बहुत प्रेशर है, छोड़ दो। नहीं नहीं, छोड़ कैसे दें, छोड़ेंगे तो घर कैसे चलेगा। अरे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। ये सफरिंग किसकी है, वापस से मेंटल है। मेंटल सफरिंग से आदमी सफर कर रहा है, और फिर आदमी कहता है मूवी देख लेते हैं, 3 घंटे रिलैक्स हो जाएंगे। 3 घंटे के रिलैक्सेशन मतलब अगले दिन सुबह तो विचार वही टेम्परेरी। जब हम एलोपैथी ले रहे हैं, कहते हैं टेम्परेरीली हम अपने पेन को, हमारे सर दर्द कर रहा है, टेम्परेरीली हम उस पेन को सप्रेस कर रहे हैं। बस टेम्परेरी पेन की जगह उसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि टेम्परेरी होना चाहिए, यू टेल मी। परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और परमानेंट सोल्यूशन तभी हो पाएगा जब हम हर चीज को समझेंगे कि आज जो हमारी सफरिंग है वो हमारे कारण है, और जब हमारे कारण है तो हमें और किसी को नहीं बदलना, हमें बदलना है। हमें बदलना है, हमें बदलना है, हमें बदलना है, हमें बदलना है। मतलब हर रोज ये सफरिंग हो रही है, वापस से जाओ। कल जिस सफरिंग से हुआ, कल वही बॉस अच्छा नहीं लगा, आज फिर से उसको बैठते हैं, थोड़ी देर दुआएं देते हैं बेचारे को। वो बेचारा कितना सफर कर रहा है, मैं भी सफर कर रहा हूँ, वो कितना सफर कर रहा है। थोड़ी देर बैठते हैं, उसको और दुआएं देते हैं, और अब वो बेचारा दुआओं में काम बोलेगा, वो झल्ला के मुझे कुछ सुनाएगा, चलो थोड़ी और दुआएं देते हैं। कितना परेशान है बेचारा, कितना दुखी है बेचारा, जल्दी मरेगा यार, कितना हार्ट अटैक इसको जल्दी आएगा। दुआएं देते हैं इसको, दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं, थोड़ी और दुआएं देते हैं। फिर से वो लोग, सारे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, बैठो और उनको भी समझो थोड़ा। वो इतना ज्यादा परेशान है कि वो और सफरिंग क्रिएट करने के जोन में जा रहे हैं अपने लिए, और सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, और सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, और सफरिंग। दुआएं देते हैं, उस मोमेंट पे नहीं दे पाओगे, उस मोमेंट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उस मोमेंट में आप भी सफर कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी और मेरी भी आदत ऐसी नहीं है कि एकदम से हम लोग तुरंत उस सफरिंग से बाहर निकल जाए। इसीलिए बाद में जब बैठे, शांति से बैठे, दुआएं देंगे। तो सफरिंग को हमें रोकना है, क्योंकि ये सफरिंग हमारी खुद की है। सफरिंग यानी हम जो खुद चिंतित हो रहे हैं, जो हम परेशान हो रहे हैं, जो हर हर छोटी चीज के कारण हम परेशान हो रहे हैं, ये हमारे माइंड का सबसे बड़ा क्रिएशन है। एंड इसी को हमें रोकना है दोस्तों।